बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे अलसी के बारे में कि अलसी जो है वो जानवरों के दूध को कैसे बढ़ाएगी, उसकी फैट परसेंटेज को कैसे बढ़ाएगी। इसके अलावा इसके अंदर छुपे हुए जो खजाने हैं वो आपके सामने वो शेयर करेंगे। अलसी जो है ये बहुत ही पुरानी हर्ब है, ये यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि ये इंसानों के और जानवरों के खाने के लिए अल्लाह पाक ने ऐसी इसके अंदर खूबियां रखी थी जो कि सदियों से हैं। अलसी जो है इसको अगर हम देखें अपने देहाती इलाकों में तो ये भी सदियों से नहीं अरसे से इस्तेमाल हो रही है। आज आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मादूम होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, इनको जिम्मेदार इनका फ़ायदा नहीं उठा रहे। साइंटिफिक अगर रिसर्च में आपके साथ शेयर करूं अलसी की, तो अलसी के अंदर क्या क्या है, तो अलसी के अंदर ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि दुनिया के महंगे तरीन चीज़ों के अंदर भी मौजूद नहीं है। जैसे कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन जो मछली है उसके अंदर मौजूद है ओमेगा 3। ओमेगा 3 अलसी के अंदर भी मौजूद है, जो कि ना सिर्फ इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि जानवरों के लिए दुगना फ़ायदेमंद है। अब अलसी की सारी बातों करने से पहले आपको बताऊं कि अलसी के अंदर है क्या। अलसी तो आपने अक्सर जो हमारे देहाती फार्मर हैं इन्होंने देख रखी है। अलसी के इसके बीज जो है वो छोटे छोटे इसके बीज होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के, और बहुत थोड़ी सी सख्त महसूस होती है देखने में। अलसी जो है इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, 20 से 25% इसके अंदर प्रोटीन है। इसमें 35 से 40% ऑयल है। जिसके अंदर ऑयल है, जिसके अंदर तेल है, उसमें बड़ी अहम तरीन चीज़ है, उसमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स का इसके अंदर खजाना मौजूद है। इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, इसके अंदर सेलेनियम है, कोबाल्ट है, इसके अंदर विटामिन ई है। इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन चीज़ है इसके अंदर अहम है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो जिस्म पर कैसे काम करते हैं, इस दूध के अलावा कौन कौन से काम करते हैं, तो उन्हीं पर आज बात करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपने अलसी जो है वो रोज़ाना अपने दूध देने वाले जानवरों को, जो दूध नहीं दे रहे, उनको भी आपने इस्तेमाल कैसे करवाना है, इसकी खुराक कितनी होगी अलसी की। सबसे पहले आ जाते हैं कि जानवर के दूध के बारे में, कि जानवर का दूध जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ये जानवर के दूध को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ अहम तरीन इसका काम यह है कि दूध के अंदर फैट परसेंटेज जो कि बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप दूध को सेल करते हैं तो आपके दूध को खूबसूरती देने के लिए, उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, उसका रेट बढ़ाने के लिए दूध के अंदर फैट परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी होती है। तो इसके अंदर इसको देने की वजह से दूध में दो तरह का फ़ायदा होते हैं। एक तो इसकी फैट परसेंटेज के दूध के अंदर जो बलाई है वो बढ़ जाती है, इसके साथ साथ दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आ जाते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। दूध को गाढ़ापन देती है और जो रुका हुआ दूध है उसको ये बढ़ाती है। बल्कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर दूध बहुत ज़्यादा है और दूध नहीं जानवर दे रहा, दूध रुका हुआ है किसी वजह से, हार्मोन के बैलेंस की वजह से, तो अलसी अगर आप उसको देना शुरू करते हैं तो दूध उसका बेशुमार जो है वो ऊपर आ जाता है। इसके अलावा इसके अहम तरीन काम जो है उसकी तरफ आ जाते हैं। अगर आपका जानवर जो है वो बर वक्त हीट पर नहीं आ रहा तो उसको हीट में लाने के लिए अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा जब जानवर हीट में आता है तो उसको ओवुलेशन यानी कि जो अंडा उससे निकलता है उस अंडे को लिए वहां से निकलवाती है। इसके लिए हम बेशुमार महंगे इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं जानवर को क्रॉस करवाने से पहले। अगर आप उसको अलसी दे रहे हैं तो उससे भी जान छूट जाएगी। जानवर जो है बर वक्त अंडा जो है वो अपना शेड करेगा, बाहर निकालेगा, और जानवर जो है वो प्रेग्नेंट होगा, और सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं होगा बल्कि ठहर भी जाएगा। इसके अलावा वो वाली वेड़ियां झूठियां जो कि अभी तक हीट में नहीं आ रही, अगर उनको आप इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे भी जानवर जो है वो हीट में आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर, अलसी के अंदर मौजूद हैं, वो हार्मोन का जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस पर लेके आते हैं और जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा सेहतमंदी की तरफ आ जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि अलसी के अंदर मौजूद है, इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो बेनिफिट ये है कि जानवर जो है उसके अंदर अगर किसी किस्म की सूजन मौजूद है तो अगर लगातार आप खिला रहे हैं तो सूजन उससे खत्म हो जाती है। इनका इन्फ्लेमेशन दूर करती है। जैसे जानवर को मेस्टाइटिस हो गया है, उसके हवाना सूजा हुआ है, जानवर को लंगड़ापन है, उसके जोड़ सूजे हुए हैं, जैसे आजकल लंपी स्किन डिजीज है तो जल्द के नीचे जो गिल्टियां हैं अगर वो सूजन बेशुमार पैदा करती हैं, टांगे जानवरों की सूज जाती हैं, तो उसके साथ अगर आप अलसी का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो जानवर उससे बहुत ज़्यादा जो है वो नफ़ा पहुंचाएगा ये जानवर को। और जानवरों की जो सूजन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म कर देती है। इसके अलावा अलसी का एक बहुत ही अहम तरीन काम और है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अगर आप जानवर को लगातार दे रहे हैं तो आपके जानवर जो है बीमारी की तरफ बहुत काम आएंगे। बुखार नहीं होगा, जरासीमी पेचेस हैं वो जानवर को नहीं होंगे, जानवर खुराक को मुकम्मल तौर पर खाएगा और हजम करेगा। अलसी के अंदर एक और चीज़ मौजूद है कि इसकी जो बाहर वाली परत होती है उसमें चिपचिपा एक मादा लगा दो, जिसको हम लिग्निन कहते हैं। बहुत ही अहम तरीन है, जानवरों के मैदे को ये रवा रखता है, सेहतमंद रखता है। जानवर जो गोबर है वो उसको खुल के करता है चारा खाने के बाद। अब आ जाते हैं कि अलसी को देने का तरीकाकार क्या है।
अलसी को आपने जब भी जानवर को खिलाना है तो कोशिश कीजिए कि अलसी चूंकि सख्त होती है, तो आपने अलसी को लोहे की कढ़ाई में 1-1 किलो 2-2 किलो डाल के उसको हल्का सा भून लेना है आपने। जैसे कि आपने अपने जानवर के लिए 5 किलो अलसी जो है वो चुन ली। अब इसका रेट जो है, अभी मैंने चूंकि इसका रेट रिसेंट ही पता किया है, तो ये तकरीबन 300 325 रुपये किलो जो है ये दुकानों से आम रेट में मिल जाती है। अगर आप इसको थोक पे खरीदेंगे तो ज़्यादा खरीदेंगे तो हो सकता है इससे सस्ती हो, लेकिन ये 300 रुपये की किलो है 1 kg। अब इसको देने का तरीकाकार क्या है, इसको आप भून लेंगे तो इसके जो दाने हैं ये आसानी के साथ क्रश हो जाएंगे, पिस जाएंगे। और अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो इसका नफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अगर नहीं भी करना चाहते, इसको आप क्रशर के यानी कि मशीन के ले जाएंगे जहाँ पर ये तेल वगैरह निकालते हैं, उनको आप कहेंगे इसको क्रश कर दें, इसका कूलर कहते हैं हम ना पंजाबी में, इसके कूलर इसका बना दें, तो वो इसको क्रश कर देंगे, क्योंकि इसको क्रश करना बहुत ज़रूरी है। इसके अगर आप वैसे जानवरों को खिलाएंगे, इसके बीज इतने सख्त होते हैं ये गोबर के साथ ही बाहर आ जाते हैं। तो क्रश कराने के बाद इसको आप इतना आपने क्रश करना है जो कि 1 हफ्ते के लिए डोज काफ़ी हो, क्योंकि इसके अंदर जो तेल मौजूद है, इसके जो ऑयल मौजूद है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अलसी के तेल पर भी आपको जो वीडियो है वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसको आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको ख़त्म करना है। अब इसकी डोज कितनी है, खुराक कितनी है, ये 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक है। अगर आपका जानवर जो है वो 5-6 लीटर दूध दे रहा है तो फिर आपके जिसकी डोज बनेगी वो 100 से 150 ग्राम है। अगर वो 10 लीटर से 12 लीटर तक दूध दे रहा है तो फिर इसकी जो डोज है वो आप इसको इख्तियार करेंगे 150 ग्राम से लेकर 250 ग्राम जो है वो देंगे। अगर आपका जानवर जो है वो 10 लीटर से यानी कि ऊपर क्रॉस कर जाता है, 15 लीटर तक चला जाता है, तो फिर इसकी डोज रेट जो है वो आपकी बनेगी 250 ग्राम से 300 ग्राम। 300 ग्राम से आपने इसको डोज को ऊपर लेके नहीं जाना है। जानवर जो आपके हीट में नहीं आ रहे उनको रोजाना जो अलसी आपने खिलानी है वो 100 से 150 ग्राम आपने लगातार अपने जानवर को देनी है। इसको देने का तरीकाकार क्या है कि जो आप वंडा वगैरह जानवर को दे रहे हैं उस वंडे के अंदर ही आपने रोजाना के हिसाब से इसको मिक्स करना है, तो जानवर जो है बहुत खुशी से इसको खा लेते हैं। इसकी जो आप इसको क्रश कराएंगे, जो इसकी टेस्ट डेवलप होता है, जो इसकी खुशबू टेस्ट होती है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अच्छी लगती है वो। इसके साथ अगर आपके जानवर जो है वो प्रॉपर हीट पर नहीं आ रहे तो फिर आपने एक और काम करना है, विटामिन ई और सेलेनियम ई सेल के नाम से इंजेक्शन मार्केट में मौजूद है। इसकी एक डोज अगर आप लगा देते हैं जानवर को सबकट 10 दिन के लिए, तो इसके अंदर जो फैट है वो बहुत जल्दी जानवर जो है अच्छे तरीके से उसको हजम कर लेंगे, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे, जानवर और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपका। तो ये हमारी आज वीडियो थी अलसी के लिहाज से। तो अलसी आप अपने जानवरों को जो है वो रोजाना इस्तेमाल करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा डोज नहीं है, एक मुट्ठी ली और वनडे में शामिल कर दी। वीडियो आपको अच्छी लगे, इसका कंटेंट अच्छा लगे तो दूसरे साथियों तक जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया।